या देवी सर्वभूतेषु मा ब्रह्मचारिणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ह्रीं ब्रह्मचार्याय नमः। 4 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को नवरात्रि का दूसरा दिन है, मतलब द्वितीय तिथि है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना इस दिन की जाएगी, जो कि माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप मानी जाती हैं। द्वितीय तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अक्टूबर 2024 को सुबह 2:58 पर और समाप्त होगी 5 अक्टूबर को सुबह 5:31 पर। 4 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:15 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:03 पर। अब नोट कर लीजिए 4 अक्टूबर के शुभ मुहूर्त, जिस समय में आप विशेष रूप से माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर सकते हैं। सबसे पहले 4 अक्टूबर को जो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा वह सुबह 4:43 से सुबह 5:30 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं। कोई विशेष साधना हो, आपकी मंत्र जप करना हो या मंत्र सिद्ध करना हो तो आप कर सकते हैं। और दूसरा दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त बन रहा है, जो कि सुबह 11:51 से दोपहर में 12:03 तक रहेगा। और तीसरा शुभ मुहूर्त है अमृत काल का, जो कि सुबह 11:55 से दोपहर में 1:43 तक आपको प्राप्त हो रहा है। यह सभी शुभ मुहूर्त हैं। इस समय में आप विशेष रूप से अगर मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, कोई विशेष पूजा आराधना करना चाहते हैं, तो इस समय आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। और बाकी नॉर्मल ही सुबह और शाम पूजा जैसे करते हैं आप वैसे ही कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दिन राहु काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 10:43 से सुबह दोपहर 12:01 तक। यह सभी मुहूर्त आप चाहें तो नोट करके रख सकते हैं। और हाँ, कल के अध्याय को सुनने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। यदि आप माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं और देवी के प्रभाव से जातक का मन कभी नहीं भटकता है, इसलिए माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन अत्यंत आवश्यक है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हमें करनी चाहिए। तो अगर हमें यदि यह पूजा करनी है तो प्रातःकाल जल्दी उठकर कोशिश करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें। लेकिन मान लीजिए आप जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं तो सूर्योदय से पहले उठकर और स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। फिर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। आज माँ का प्रिय रंग क्या है जिसे हमें धारण करना चाहिए? देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग होता है पीला, फिर सफ़ेद रंग। तो आप चाहो तो पीला रंग का वस्त्र या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप पीले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं धारण करना चाहते हैं तो फिर आप किसी भी हल्के रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। प्रयास करना चाहिए कि नवरात्रि में हम लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूरी नवरात्रि पूजा करें। और इसके अलावा जो भी माँ के प्रिय रंग हैं उन रंगों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए जहाँ पर आपने माँ की चौकी स्थापित की है। सबसे पहले अपने दोनों हाथ को जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। इसके बाद आसन डालकर आपको वहाँ पर बैठना है। इससे पहले पूजा की सभी सामग्री एकत्रित करके चौकी के पास आ जाइए ताकि आपको बार बार उठना न पड़े। फिर मंदिर के पास सारे सामग्री इकट्ठा कर लीजिए। और जब आप पूजा कर रहे हैं तो बार बार बताइए ना कि उठना नहीं चाहिए। एकत्र करने के बाद आसन डालकर तब बैठिए, सारी सामग्री इकट्ठा कर लीजिए। सबसे पहले शुद्धिकरण कर लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए। जो सामग्री पूजा के लिए सबसे ऊपर जल छिड़क दीजिए, सबके ऊपर जल छिड़क दीजिए। चाहे तो आप गंगा जल मिश्रित जल यूज कर सकते हैं, उसी से आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। या फिर शुद्ध जल से भी माँ दुर्गा के नाम का उच्चारण करते हुए गंगे चैव जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, सभी पवित्र नदियों और गंगा का स्मरण करते हुए उस जल को आप शुद्ध कर सकते हैं। इसके बाद अब सामने माता जी के सामने आप शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए।
बहुत लोगों के मन में यह विचार आता है कि हम तो अपने घर में अखंड दीपक प्रज्वलित करके रखे हैं, तो क्या हमें दीपक जलाना चाहिए? बिल्कुल जलाना चाहिए। अखंड ज्योति का अपना महत्व है और पूजा के समय जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है उसका अपना ही महत्व है। तो भले ही अखंड ज्योति जल रही है तो क्या है, लेकिन हमें पूजा करते समय दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। प्रज्वलित करने के बाद एक पुष्प में थोड़ी सी हल्दी और रूली लगाकर अक्षत लगाकर दीप दीप देवता को प्रणाम करते हुए दीपक के पास अर्पित कर दीजिए। इसके बाद से आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले गणेश जी का आवाहन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, उनको मंत्रों द्वारा उनकी आराधना करिए और गणपति का पूजन कर लीजिए। फिर कलश का पूजन करना चाहिए। आपको इसी प्रकार से धूप दीप अर्पित कर दीजिए, अक्षत पुष्प और थोड़ा सा भोग अर्पित करके और कलश देवता की पूजा कीजिए। फिर नवग्रह जो आपके वहाँ बनाए हुए हैं उनकी पूजा कीजिए। फिर उसके पश्चात आप माँ दुर्गा की पूजा प्रारंभ कर लीजिए और थोड़ा सा अक्षत लीजिए और माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान कीजिए। अब माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है? देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा गया है। ब्रह्मा का मतलब होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण। तपस्या का आचरण करने वाली देवी को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में मंत्र की जपने वाली एक माला है, जैसे आपने कई बार तस्वीरों में देखा होगा। बाएं हाथ में कमंडल है। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उन्हें धैर्य के साथ ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो माँ भगवती दुर्गा के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। और माँ का ध्यान करते समय आपको मंत्र कौन सा जपना है? देखिए, माँ का बीज मंत्र है ओम ह्रीं अंबिकाय नमः, ओम श्रीं अंबिकाय नमः। तो आप चाहें तो इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार 21 11 बार भी जाप कर सकते हैं। अगला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा भी आप माँ की पूजा कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का अगला मंत्र है। इन सभी मंत्रों को आप अपनी इच्छा के अनुसार 21 11 51 या 108 बार जप कर सकते हैं। उसके पश्चात आप अक्षत और पुष्प माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपके पास जो भी सामग्री धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि सामग्री है, माँ की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय पुष्प कमल या फिर गुड़हल का पुष्प है। और हाँ, आप चाहें तो माँ को बरगद का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। माँ को बहुत प्रिय है वट वृक्ष का पुष्प, तो जिन भक्तों के पास उपलब्ध है ज़रूर अर्पित करें। ना हो तो लाल कमल या फिर गुड़हल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं या फिर गुलाब गेंदे का पुष्प, जो भी पुष्प आपको उस समय उपलब्ध हो आपको उसे अर्पित करना चाहिए। देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग शक्कर या फिर शक्कर से बनी हुई चीज़ें हैं। आप चाहें तो दूध से बनी हुई मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं या फिर शक्कर से मतलब जो गुड़ वाली शक्कर वाली मिठाइयाँ होती हैं आप उसे माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात आप माता जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहिए कि हे माता, मैं आपकी पूजा में जितना सक्षम हो सका उतना किया। यदि भूल चूक कुछ हो गई हो तो हमें क्षमा करना। तो दोस्तों, यह थी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय माता दी। माँ ब्रह्मचारिणी आपके जीवन में सदैव सुख और समृद्धि बनाए रखें। जय माता दी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।